शुरू होता है प्रेरणा की प्रस्तुति हसन इमाम द्वारा लिखित एवं निर्देशित नाटक खोजत भय अधेड़। चलो खोजे रोजगार सब मिलके, 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 चलो खोजे रोजगार सब मिलके। मैं हूँ एमए फर्स्ट क्लास बन प्रोफेसर दूंगा लेक्चर झा। चलो खोजे रोजगार सब मिलके, 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 चलो खोजे रोजगार सब मिलके। मैं इंजीनियर बड़ा कमाल कर दूंगा हवा में खड़ा मीनार। चलो खोजे रोजगार सब मिलके, 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 चलो खोजे रोजगार सब मिलके। अर्थशास्त्र में पीएचडी हूँ, दूंगा एक दिन नया विचार। चलो खोजे रोजगार सब मिलके, 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 चलो खोजे रोजगार सब मिलके। मैं इतिहास में अव्वल आया, बनूंगा आईएएस या कोतवाल। चलो खोजे रोजगार सब मिलके, 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 चलो खोजे रोजगार सब मिलके। कंप्यूटर का एक्सपर्ट हूँ मैं, इंटरनेट से दूंगा जवाब। चलो खोजे रोजगार सब मिलके, चलो खोजे रोजगार सब मिलके, चलो खोजे रोजगार सब मिलके, चलो खोजे रोजगार सब मिलके। आपका क्या होगा? 2 बार में मैट्रिक, वो भी द्वितीय श्रेणी, इंटर 3 बार में, और बीए में लगे हुए हैं। लगे रहो इंडिया, लगे रहो। चल हट। एक दिन लाल बत्ती गाड़ी में घूमूंगा। वो कैसे? अरे फेल रहा पर बॉस हूँ मैं ही, और बनूंगा मंत्री कुर्ता झाड़। तू खोजे रोजगार बाजार पे जा, तू खोजे रोजगार बाजार पे जा, तू खोजे रोजगार बाजार पे जा। चल हट। चलो खोजे रोजगार सब मिलके, 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 चलो खोजे रोजगार सब मिलके। उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। इसने कहा इस मुगल शासक ने सर्वधर्म स्वभाव की बात कही। अकबर ने। अच्छा ये बताओ, वीर अली ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी? अंग्रेजों के खिलाफ। वाह, ये ऐसी कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। Who is called the father of modern painting? आधुनिक चित्रकला के जनक किसे कहा जाता है? पाब्लो पिकासो। जीनियस। हमारे देश में प्रतिभा की कमी नहीं है। There is a lot of potential. Well done, boy. Well done. एक्सक्यूज मी, ये क्या कर रहे हैं प्रोफेसर रमन? Sir, best of selection. जैन की बेहतर पद्धति। सभी विषयों से गंभीर प्रश्न। This fellow is really genius. Must be selected. ही मस्ट बी रिजेक्टेड। पर why sir? इसलिए कि तुम्हें यहाँ सिलेक्शन के लिए नहीं बिठाया गया है। 100 सीट, लाखों उम्मीदवार, एक से एक जीनियस है, एक से एक प्रतिभाशाली हैं, लेकिन तुम्हें सिर्फ 100 को सेलेक्ट करना है। लिस्ट देखो, 100 की नौकरी, लाखों की छटनी। सेलेक्ट फ्यू, एलिमिनेट अ लॉट। सो जेंटलमैन, गो फॉर बेस्ट वे ऑफ एलिमिनेशन। छटनी का बेहतरीन तरीका ढूंढो। But how sir? कम ऑन प्रोफेसर, कम ऑन। यू आर रियली जीनियस। लेकिन सबों ने इसी तरह के सही और सटीक जवाब दिए। बाकी में 3 प्रश्न ही मायने रखते हैं। चांद का मुटेगा किसने लिखा? आपके पास मात्र 1 मिनट का समय है। मुक्ति बोध। अच्छा पूरा नाम बताओ। गजानन माधव मुक्ति बोध। चांद का मुंह टेढ़ा है, मुक्ति बोध ने लिखा। सही कहा। अभी लौंडा कैसे छटे। चांद का वजन बताइए, बताइए, बताइए। सॉरी सर। सेम टू यू। Good morning sir. Good morning. What is this? एरोप्लेन सर, वायु यान। एक बार फिर सोच लीजिए।
ट्रेन ही है सर, ये तो कोई बता सकता है जेंटलमैन। मैं पूछ रहा हूँ, यह कौन सी जहाज की आवाज है? एयर इंडिया, सहारा या इंडिगो? फ्लाइट नंबर? सॉरी सर। सेम टू यू। May I come in, sir? यस, कम इन। व्हाट इज दिस? Sir, रेलगाड़ी, sir. बिल्कुल सही, पर कौन सी रेलगाड़ी? विकल्प दे रहा हूँ। ए लोकमान्य तिलक, बी संपूर्ण क्रांति, सी जनसाधारण, डी इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर सुन लीजिए, लोकमान्य तिलक, जनसाधारण, लोकमान्य तिलक, इसमें से कोई नहीं। लोग मानते हैं। संपूर्ण क्रांति, ना ना, जनसाधारण। गलत है। लेकिन है तो रेलगाड़ी की आवाज ही, सर। बिल्कुल है। तो मेरा जवाब सही हुआ ना? गलत हुआ। सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। ये तो मालगाड़ी की आवाज थी। सेम टू यू। आईएएस का फुल फॉर्म बताएं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। गलत जवाब। सर, मैं तो यही पढ़ा। सही जवाब है आई से इनविजिबल, ए से आफ्टर, एस से सनसेट। इनविजिबल आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के बाद नहीं दिखने वाला। सॉरी सर। सेम टू यू। यस कमिंग। आप कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं? यस सर। प्रोफेशनल एजुकेशन, प्रैक्टिकल ज्ञान अधिक। सर, आप प्रश्नों के जवाब करके दिखाएंगे। मैं कुछ समझा नहीं, सर। बोल के नहीं, करके दिखाना यानी प्रैक्टिकल। ओके सर। मुस्कुराना, यानी smile@धीरे-धीरे.com, सीधे खड़ा होना, still@bsnl.com, पीछे मुड़ना, back yahoo.com, परेड करना, up down leg 1by1.com, तेजी से प्रस्थान। bye.com। इस तरह कदम साथ करते बरसों बीत गए। सैकड़ों बार मैं कभी सर बोलकर अंदर आया और थैंक यू सर बोलकर इंटरव्यू बोर्ड से बाहर। हवाई जहाज की आवाज में आज तक फर्क नहीं कर पाया। रेलगाड़ी के आगमन और प्रस्थान का समय याद हो गया, मगर उनकी सीटियों के बाद में अंतर नहीं कर पाया। राजाओं के नाम, उनके पूर्वजों का लेखा जोखा, यहाँ तक उनके हकीमों की दिनचर्या तक रखवाई, समय पर कोई काम न आया। चांद का वजन पता करने में लगा। गाँव के कई सालों क्या था, लोग पूछते हैं कौन सा काम करते हैं। आसपास के लोग क्लस्टर साफ करके चिढ़ाते हैं। बूढ़ी माँ हर बार एक ही सवाल पूछती है, नौकरियन के क्या हुआ बेटा? पिताजी ने साफ साफ कह दिया, अपना उपाय ढूंढो, मैं खर्चा नहीं दे सकता। और इधर नौकरी की उम्र सीमा भी खत्म हो चली। क्या उम्र सीमा खत्म? अजीब मजाक है। 80 साल का बूढ़ा इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन 35 साल के बाद एक पढ़ा लिखा नौजवान नौकरी के लिए आयोग घोषित कर दिया जाता है। नौकरी के लिए चांद का वजन जानना जरूरी होता है, मगर मंत्री बनने के लिए जातियों की संख्या और गोलियों की लंबाई मात्र। हवाई सैर सपाटे वो लगाए, मुफ्त फ्लाईलैंड वो करे, और आवाजों की जानकारी हमारे लिए अपेक्षित है। See what it is? लेकिन अब हम करेंगे क्या? इसी तरह उम्र की सीमा बढ़ जाती, चंद सालों का और अवसर मिल जाता है। नौरंगी लाली कुछ कर सकते हैं, हम उनके पास चलना चाहिए। जाओ और सवाल पूछो, क्यों नहीं मिलता हमें रोजगार? क्यों करते हैं किसान आत्महत्या? क्यों मरते हैं लोग भूख से इस देश में? वो बोलेगा व्यक्तिगत कारणों से, हम इसके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। नो पॉलिटिक्स प्लीज यार, अपना देखो, अपनी नौकरी के बारे में सोचो। इसी तरह टुकड़ों में बैठकर सोचते रहो और वो रसातल में धकेलता रहेगा। हमारी समस्या केवल पॉलिटिकल नहीं हो सकता। पॉलिटिकल ही हो सकता है। रोजगार गारंटी संविधान में दर्ज है, कौन उसे लागू करेगा? वही नौरंगीला, मगर करता नहीं है। रोजगार के अवसर कौन बढ़ाएगा? वही नौरंगीला, मगर बढ़ाने के बजाय घटाता है ना पॉलिटिकल सवाल? अभी हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना है, सीधे अपनी व्यथा सुनाकर काम निकलवाना है। जाओ और सुनाते रहो, वैसे नहीं माने तो रो रो कर कहना, सरकार हम आत्मदाह कर लेंगे, और वो बेशर्मी से प्रश्न पूछेगा। एक बेरोजगार का मांस कितना स्वादिष्ट होता है? पापड़ जितना, चाउमीन जितना, बर्गर जितना, या इनमें से कोई नहीं? अवॉइड फ्रस्ट्रेशन यार, यथार्थवादी बनो, डोंट बी सो फिलोसॉफिकल। अभी का यथार्थ है नौकरी की उम्र सीमा का बढ़ना, और बढ़ाएगा वही नौरंगीला। उम्र सीमा बढ़ गया तो समझो कहीं न कहीं जुगाड़ लग ही जाएगा। इस भूल-भुलैया में मत रहो, उम्र बढ़ा दी जाएगी, रोजगार घटा दी जाएगी, फिर वही धक्कम मुक्की रेलम पे। इसीलिए कहता हूँ मैं नौरंगीलाल, मैं नौरंगीलाल, हाय मैं नौरंगीलाल, मैं नौरंगीलाल, करता नया नया कमाल, रहता हरदम मैं खुशहाल, जनता चाहे रहे बेहाल,
है मैं नारंगी लाल, मैं नारंगी लाल, है मैं नारंगी लाल, मैं नारंगी लाल। अरे कुर्ता बदले कुर्सी बदले या बदले सरकार, अरे कुर्ता बदले कुर्सी बदले या बदले सरकार, मेरी सेहत ज्यों की त्यों है कहते इसे जुगाड़। मैं नारंगी लाल, मैं नारंगी लाल, है मैं नारंगी लाल, मैं नारंगी लाल। प्रॉब्लम जितनी हो गंभीर लेता झक से हल निकाल। चाओ। मैं नारंगी लाल, मैं नारंगी लाल। हमारी एक समस्या है, समस्या बोलो। बेरोजगार है। रोजगार खोजो। खोजने की उम्र खत्म हो गई, खोजना बंद कर दो। अनर्थ हो जाएगा। किसका? हम सबका। तो ऐसा बोलो ना। कुछ दिन और मौका मिलता तो। ठीक है, नौकरी खोजने की उम्र सीमा बढ़ाई जाती है, रिटायरमेंट तक नौकरी खोजने की छूट दी जाती है। उम्र क्या बढ़ाते हो, रोजगार बढ़ाओ ना। इधर से आवाज आई क्या? नहीं सर, बाहरी आदमी था कोई। वही तो। मैं नारंगी लाल, मैं नारंगी लाल, है मैं नारंगी लाल, मैं नारंगी लाल। यार तुम क्या क्रांतिकारी बनने पे तुम लोग? चलो रोजगार खोजते, चलो रोजगार खोजते। चलो खोजे रोजगार सब मिलके, चलो खोजे रोजगार सब मिलके, चलो खोजे रोजगार सब मिलके, चलो खोजे रोजगार सब मिलके। नारंगी ने उम्र बढ़ा दी, अब तो होगा बेड़ा पार। चलो खोजे रोजगार सब मिलके, चलो खोजे रोजगार सब मिलके, चलो खोजे बोलिए। ठीक ठीक है, ठीक। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, आहा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, आहा मगर ये तो कोई न जाने इस मुल्क में रोजगार कहाँ, आहा। अच्छा रमेश, ये बताओ तुम्हारी महबूबा का क्या है? पता नहीं। और तुम दोनों शादी करने वाले थे ना? हाँ, पास्ट टेंस भूत का। आखिर हुआ क्या? उसने शर्त रखी थी, पहले नौकरी खोज लो। तो मैं इधर नौकरी खोजने में लगा हूँ, उधर उसने जीवन साथी खोज लिया। उसने तुम्हें अपने साथ में नहीं बुलाया? बुलाया था, खत में लिखा था अगले जन्म में मिलोगे ना। इस जन्म में क्यों नहीं? उसे पता था इस जन्म में नौकरी मिलने से रही। वाह वाह वाह, यार क्या आईक्यू है तुम्हारा, मान गए। तुम्हारी शादी में क्या हुआ? बोलो बोलो। यार मेरे पास इतने प्रपोजल्स आते हैं, इतने प्रपोजल्स आते हैं, इतने प्रपोजल्स आते हैं कि तबाह हो जाए। अच्छा, हल्का कोई प्रपोजल लो। पिछले दिनों मिस मंगल ग्रह ने प्रपोज किया था। Will you marry with me, darling? सो लकी। Exactly. ईश्वर उसकी कामना पूरी करे। आखिर तुमने क्या फैसला दिया? कह दिया कहीं अन्य के प्रयास करें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। असुविधा के लिए खेद है। धन्यवाद। कितना हट हुई होगी वो। क्या करूं, खुद भी रोज हट होता हूं, बार बार आवेदन देता हूं, एक ही जवाब, असुविधा के लिए खेद है। धन्यवाद।
आईए से लेकर किरानी तक, लेक्चर से लेकर सिपाही तक, हर जगह प्रयास करता हूँ, हर बार उदासी हाथ लगती है। पिछले कई सालों से बहन जब हाथ में राखी बांधती है, उसके थाली में कुछ देने के बजाय धीरे से फुसफुसा देता हूँ, बाकी रहा अगले साल के लिए। पिताजी हर बार एक ही किस्सा सुनाते हैं, कैसे कैसे पूरी जायदाद बेच दी उन्होंने हमें पढ़ाने, इस आस में कि बेटा एक दिन कमाकर सब कुछ वापस कर देगा। सगे संबंधी उपदेश देते हैं कि फॉर्चून की दुकान क्यों नहीं कर लेते। जो कल तक साथ उठते बैठते थे, आज राह चलते कन्नी काट लेते हैं। उनकी नजर में बेरोजगारी एक छुआछूत की बीमारी है। पास पड़ोस के लोग तरस खा के कहते हैं, आह क्या समय आ गया, पढ़ो फारसी, बेचो तेल। बावजूद इसके प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए खर्च करके युवा महोत्सव मनाया जाता है। मेरे हर दिल अजीज युवा साथियों, युवा महोत्सव के इस अवसर पर मुझे एक घोषणा करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि हम अपने बेरोजगार दोस्तों के मनोबल और धैर्य को बढ़ाने के लिए वरिष्ठ बेरोजगार श्री सम्मान देने का निर्णय लिया है। बंद करो ये बच्चा मजाक। यह सम्मान वैसे नवयुवकों को दिया जाएगा जिन्हें सबसे लंबी अवधि तक बेरोजगारी का अनुभव रहा है। बंद करो ये बच्चा मजाक। वरिष्ठ बेरोजगार श्री सम्मान ऐसे ही नवयुवकों को धैर्य और संयम का गुण सिखाएगा। वरिष्ठ बेरोजगार श्री को रोजगार मंत्रालय में बतौर कानूनी सलाहकार नियुक्ति लेने का निर्णय लिया गया ताकि बेरोजगारी को कानूनी मान्यता मिल सके। बिल्कुल सही। बेरोजगारी को कानूनी मान्यता मिल जाने पर उसकी स्थिति में काफी सुधार आएगा। कोई भी व्यक्ति उसकी दशा व्यथा पर टिप्पणी करते पाया जाएगा तो उसे 3 साल सश्रम कारावास और 10,000 रुपया जुर्माना देना होगा। जुर्माने की राशि राजकोष में जमा किया जाएगा ताकि बेरोजगारी के सवाल पर कोई आवाज नहीं उठा सके। वाह नारंगी वाह। जब तक मैं बेरोजगारों को सम्मान दिलाने के वास्ते वरिष्ठ बेरोजगार श्री का सम्मान दे रहा हूँ, ये है कि बीच में चिपों कर रहा है। रोजगार नहीं दे सकते तो बेरोजगार श्री का सम्मान देंगे। बहुत सुन चुके नारंगी बातें। पकौड़ा तलवा देंगे, पकौड़ा। ये बाकी आदमी है ना? नहीं है, भीतरी आदमी, हमारे बीच का साथी बेरोजगार। तो सबका दिमाग घुमा रहा है लंडा। आप लोग इनके झांसे में ना आए। मैं आप सबों को रोजगार दिलाने के वास्ते एक रोटेशन सिस्टम लागू कर रहा हूँ। सुने क्या है तुम्हारा रोटेशन सिस्टम? और 11 महीने के लिए रोजगार, कुछ लोगों को इस साल 11 महीने, कुछ लोगों को अगले साल 11 महीने, कुछ लोगों को उसके अगले साल 11 महीने। इस तरह 10 सालों में आप सबों को रोजगार मिल जाएगा। लेकिन 11 ही महीना। तो क्या जिंदगी भर का ठेका ले रखा है? अरे ठेका है सिर्फ 11 महीने के लिए। तो कैसा लगा मेरा ये रोटेशन सिस्टम? रोटेशन से सरकार चल सकती है और ये नहीं चलेगा। नारंगी लाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नारंगी लाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बेरोजगारों को काम देना होगा, रोजगार गारंटी करनी होगी। ठेके का रोजगार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पढ़ाई लड़ाई साथ 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 साथ। गिलगित जात में क्षेत्रवाद में और भाषा में इनकी एक मैं नारंगी लाल, मैं नारंगी लाल, हाय मैं नारंगी लाल, मैं नारंगी लाल। मुसलमानों और ईसाइयों ने जनसंख्या पर कब्जा कर लिया है। इसे देश से खदेड़ना होगा। बहुत क्या किया हमारा ये अखबार है। इन्हें देश से खदेड़ना होगा। जय श्री राम। बंद करो ये नादानी। ना कोई बादी है और ना ही कोई भित्री। सभी इसी मिट्टी में पले बड़े हैं। कोई किसी का हक नहीं मार रहा। दोषी है तो वो नारंगी लाल जो आपस में हमें लड़ाता है और रोजगार में कटौती करता है। गिलगित जात धर्म में क्षेत्रवाद में और भाषा में इनकी एक मैं नारंगी लाल, मैं नारंगी लाल, हाय मैं नारंगी लाल, मैं नारंगी लाल। जिधर देखो तिधर आरक्षण। बाप दादा बेगारी किया, बेटा करेगा चाकरी। ये तो प्रतिभा की कुचलने की साजिश है। क्यों नहीं आरक्षण?
अरे सेक्युलरिज्म पे राज कर दिया, हमें दबा के रखा। अरे आरक्षण का प्रावधान तो संविधान में है। अरे चुप कर नीचा, सारी सरकारी जगह छेड़ दिया। मैं तो कहता हूँ तेरी तो अरे मैं तो कहता हूँ कि सभी क्षेत्रों को प्राइवेट कर दिया जाए ताकि आरक्षण आरक्षण रखते रह जाए। न रहेगा बात, न बजेगी बांसुरी। अरे बहुत दिनों तक ऐसा कर लिए, अब बारी हमारी है। फटफटाते रहो, हमने तो अधिकार छीन लिया है। चुप कर। इन्हें थोड़ा आरक्षण मिल गया तो तुम्हें लगता है अन्याय हो गया और प्राइवेट प्राइवेट चिल्लाने लगे। अरे प्राइवेट प्राइवेट हो जाने से तुम्हें क्या लगता है रोजगार मिल जाएगा? ढेरों कारखाने प्राइवेट हाथों बेचे गए, रोजगार की छोड़ो उल्टे लाखों बाहर हो गए। और तू इस भ्रम में मत रह कि तुझे आरक्षण मिल जाने से तेरी बेरोजगारी की समस्या दूर हो गई। अरे रोजगार रहेगा तभी तो आरक्षण। लौंडा सबका दिमाग घुमा रहा है। जाधड़ में क्षेत्रवाद में और भाषा में इनके का मैं नारंगी लाल, मैं नारंगी लाल, मैं नारंगी लाल, मैं नारंगी लाल। इधर क्या कोस्ता? ये छोड़, भारतीय आसामियों के बाद तो रोजगार है। तू बिहारी ऐसे नहीं मानेगा। जल, जंगल, जमीन, दिखो भगाओ। क्या ढूंढता? नौकरी ढूंढता, वो भी हमारे एरिया में। ये भाई चल फुट ले और ना टपका दूंगा। हाय 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 हाय। खोजा तो रहो नौकरी नौकरी। आप तो है खोजा है खोजा है अरे है खोजा। क्या हुआ? मिला कोई जुगाड़? क्या हुआ? मिला कोई जुगाड़? मिला कोई जुगाड़? अरे मैं पूछता हूँ, मिला कोई जुगाड़? नहीं भाई नहीं। मैंने नौरंगी की बातों पर अपने ही दोस्तों पर त्रिशूल भाषी बना दिया हमें। हम एक दूसरे से नफरत करने लगे। रोजगार की बात भूल हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। हम लोग साथ साथ कॉलेज में पढ़ते थे, एक दूसरे के अकेलेपन को दूर करते थे। छुट्टियां साथ साथ बिताई थी हमने। कोई बीमार पड़ता तो उसे सब मिलकर देखभाल करते और मस्ती मिलकर करते थे। और सपना साथ साथ देखते थे। क्या हुआ उस सपने का? सपने हमारे जो थे जान से प्यारे हवन हुए हमारी आंखों के सामने। हिसाब लगाओ और जल्दी जवाब दो। 75 साल बहुत होते हैं एक आदमी की सहन शक्ति के लिए। आग जिन हाथों ने लगाई है उन्हें हाजिर करो आदमी की अदालत में। उन हाथों को सजा देना लाजमी है पूरी निष्ठुरता के साथ, चाहे वे कानून की पोथी तैयार करने वाले कथित पवित्र हाथ ही क्यों ना हो। अरे तुम्हारे चिल्लाने से कुछ नहीं होता। मेरे चिल्लाने से कुछ नहीं होता, फिर भी चिल्लाता हूँ अन्याय के खिलाफ। कुछ नहीं होता मेरे लड़ने से, फिर भी लड़ता हूँ संयम व्यवस्था से। मेरे पास जुबान है, फिर क्यों चुप रहूं? मुझे अपने हक का ज्ञान है, फिर क्यों किसी को कुछ भी यूं ही निगलने दूं? वो जाल कितना मोटा भी, कितना भी शातिर हो बहेलिया, अंत तक लड़ता है चूहा भी। लाख कांटे पे कटे जाए पंख, उड़ना नहीं बोलती कोई चिड़िया कभी।
क्या जाता है। हम आजाद हैं, आप आजाद हैं या कोई और? हम खुश हैं, आप खुश हैं या कोई और? हमने कुर्बानी दी, आपने कुर्बानी दी या कोई और? हम सुख भोग रहे हैं, आप सुख भोग रहे हैं या कोई और? हम आम जनता हैं, आप आम जनता है या कोई और? हमको न्याय चाहिए, आपको न्याय चाहिए या किसी और को? मेधा प्रेरणा की भोजन करे अधिक। धन्यवाद टीम प्रेरणा। दुनिया के मेले में मिलना बिछड़ना जारी है।